आईपीओ जो है guys, आज के दिन 21 अक्टूबर को ओपन हो रही है और 23 अक्टूबर क्लोज किया जाएगा। मतलब ये आईपीओ जो है 3 डे आईपीओ है, 3 दिन का आईपीओ है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 192 टू 200 रुपीज, 192 टू 203 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 73 शेयर्स की लॉट साइज, 260 करोड़ का जो है टोटल इश्यू साइज है, जो कि 1 करोड़ 28 लाख शेयर 10,000 शेयर्स का इशू किया जा रहा है, जिसमें से फ्रेश इशू 217 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 42.83 करोड़ का किया जाए। मतलब कि जो कंपनी जो है 42.83 करोड़ का जो अमाउंट है फंड जो रेज किया जा रहा है, ये इन्वेस्टर्स के पास, प्रोमोटर्स के पास जाएंगे, और 217 करोड़ का जो फंड है ये कंपनी के पास जाएगा, जिसका यूटिलाइज करेगी कंपनी बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। इशू टाइप है बुक बिल्ड इशू, आईपीओ एनएससी और बीएससी दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। अब इसके जो अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 24 अक्टूबर का, रिफंड्स रिलीज किया जाएगा 25 अक्टूबर, इसी डेट को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 28 अक्टूबर लिस्टिंग डेट है, और ये एनएससी और बीएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टेड होने जा रही है। जो रिजर्वेशन दिया गया क्यूआईबी को 50%, एचएनआई को 15%, रिटेल को 35% का। प्रोमोट यहाँ पे जो एंकर इन्वेस्टर 78.01 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। प्रोमोटर है दीपक कुमार सिंगल और सुनीता सिंगल। प्री इशू होल्डिंग 100% का, पोस्ट इशू 72.5% का। और अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो है सितंबर 2017 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक तरह का कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और ये स्पेशलाइज है एडमिनिस्ट्रेटिव, इंस्टीट्यूशनल, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, हॉस्पिटल्स, स्टेडियम्स, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस और अदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में ये जो है स्पेशलाइज है, जो कि अराउंड टर्न की प्रोजेक्ट्स को भी जैसे कंप्लीट कर चुका है, जो कि कंपास कर रहा है आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल, सिविल, एमईपी, फायर फाइटिंग सिस्टम्स, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, आईटी सिस्टम्स, ऑपरेशन थिएटर्स और मेडिकल गैस पाइपलाइंस और लैंडस्केपिंग। कंपनी का बिजनेस कैटेगराइज किया गया अलग अलग वर्टिकल्स में, जिसमें है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बिजनेस, सेल ऑफ प्रोडक्ट्स। कंपनी जो है कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लगभग 4 स्टेट्स, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड जैसे स्टेट में जो, और 2 यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ और एनसीआर एनसीटी दिल्ली में जो है सो ये कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर चुका है। मेनली कंपनी जो है 12 प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर रही है, मैनेज भी करती है, जिसमें इंक्लूड 7 ईपीसी प्रोजेक्ट्स और 5 आइटम या रेट परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट्स है। इस ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में कंस्ट्रक्शन पोर्टफोलियो कंसिस्ट है 4 हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेज प्रोजेक्ट्स का, एक एडमिनिस्ट्रेटिव और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है, और एक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में गाइस इंक्लूड है 4 प्रोजेक्ट्स, जो कि फोकस है अपग्रेडिंग, डेवलपिंग, रीडेवलपिंग रेलवे स्टेशन का रिलेटेड वर्क का, एज वेल एज 2 रोड और ब्रिज प्रोजेक्ट्स है रिलेटेड टू रेल ओवर ब्रिज के लिए। और 30 जून के अकॉर्डिंग कंपनी का ऑर्डर बुक जो था 21 में अगर देखिएगा तो इसका ऑर्डर बुक था गाइज 719 करोड़ का, 22 में 1657 करोड़ का, 23 में 1112 करोड़ का, और 24 में 1380 करोड़ का ऑर्डर बुक था। मतलब कंपनी का जो ऑर्डर बुक है कंसिस्टेंट इंक्रीज किया है, लेकिन 23 में थोड़ा डाउनफॉल हुआ, ऑर्डर बुक में थोड़ा कम हुआ 22 कंपैरिजन में, लेकिन उसके बाद 24 में बहुत ही ज्यादा तेजी से इंक्रीज किया, वापस इंक्रीज किया। और इसके कंपनी का जो है सो अलग अलग डिग्रीज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, इसमें इंक्लूड 3D डोम्स एट जंग ई आज़ादी, करतारपुर पंजाब हेरिटेज वॉक एट गोल्डन टेम्पल कॉरिडोर अमृतसर पंजाब, फायर रैम्प जो कि स्पेशलाइज स्टील स्ट्रक्चर्स में एम्स दिल्ली में है, और इसका जो है एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने का इसका जो एक्सपीरियंस है, मतलब इसमें एग्जीक्यूट किया है प्रोजेक्ट्स को, जिसका कंपनी के पास एक्सपीरियंस है। स्ट्रेंथ की बात करें तो हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स है, जो कि अचीव किया है टेक्नोलॉजी इफिशिएंट प्रोसेसेस और डेडिकेटेड वर्कफोर्स का यूज करके, और मॉडर्न कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट फ्लीट पर भी जो इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिससे टाइमली डिलीवरी जो है हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स को कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स का डिलीवर कर सके, इनेबल कर सके, और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है। फिनेंशियल की बात करेंगे तो 22 में 365 करोड़ का रेवेन्यू, 17.6 करोड़ का प्रॉफिट, 23 में 435.4 करोड़ का रेवेन्यू, 21.4 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 516.7 करोड़ का रेवेन्यू, 60.4 करोड़ का प्रॉफिट, फर्स्ट क्वार्टर 25 में 106.3 करोड़ का रेवेन्यू, 14.2 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल जो है ना, टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन, कंसिस्टेंट ग्रोथ है गाइस, बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, कंसिस्टेंट ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके बावजूद कुछ रिस्की पॉइंट भी है। इसके हम कुछ कॉन्स की बात करें तो कंपनी जो है दीपक बिल्डर्स, ये सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है रेवेन्यू का, ये प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर जो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंट्रोल एंटिटीज के द्वारा जो दिया जाता है, उस पर कंपनी जो सिग्निफिकेंट पोर्शन जनरेट करता है। कोई भी सडन चेंज होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज में, तो इसके कारण टर्मिनेशन या नेगोशिएशन जो है कॉन्ट्रैक्ट्स का लीड कर सकता है, जिससे कंपनी का बिजनेस और ऑपरेशन को निगेटिवली अफेक्ट कर रही है।
कंपनी का प्रोजेक्ट भी पोर्टफोलियो जो है ये हेवली कॉन्सेंट्रेटेड है लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स पर, और दो 12 ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ये एक पॉप्रॉस है, लेकिन इसमें से 4 हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग्स है, 4 रेलवे स्टेशन, 2 रोड प्रोजेक्ट्स है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स है, 1 इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स है, जो कि ऑर्डर बुक है लगभग 1380 करोड़ का, और जो कि 3 मंथ्स 1st क्वार्टर 25 के अकॉर्डिंग। और कोई भी अगर डिले या फिर इश्यूज में डिले होता है, इश्यूज वगैरह होता है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को निगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। दीपक बिल्डर्स जो है इसके कॉन्सेंट्रेटेड है पंजाब इंडिया में, इसका बिजनेस पोर्टफोलियो है जो पंजाब इंडिया में इसका कॉन्सेंट्रेटेड है, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट दे रहा है रेवेन्यू का, जो कि 22 में 126 करोड़ का था 34.9%, और 23 में 14.72% का 63.82 करोड़ का, 24 में 157.7 करोड़ का 30.84% का कंट्रीब्यूशन था, जो कि मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन था। और इस डेवलपमेंट में, मतलब इस बिजनेस एनवायरनमेंट में स्टेट पर जो है सो अगर कोई डेवलपमेंट होता है तो इसके वजह से भी ऑपरेशन फिनेंशियल्स को जो है सो अफेक्ट कर सकता है। सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ रेवेन्यू जो है कंपनी का, ये लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट्स से जनरेट करता है। टॉप 10 क्लाइंट्स कंट्रीब्यूशन दे रहा है 22 में 82.6% का 299 करोड़ का, 23 में 80.13% का 347 करोड़ का, 24 में 92.3% का 472 करोड़ का कंट्रीब्यूशन है, मतलब कि मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन टॉप 10 क्लाइंट्स पर है। कोई भी लॉस होता है इस क्लाइंट कस्टमर से, या फिर इसको रिटर्न करने में फेलियर होता है, या फिर डिमांड में डिक्रीज होता है क्लाइंट से, तो इसके रेवेन्यू जनरेशन जो कैपेबिलिटीज है इसको निगेटिवली अफेक्ट कर सकती है। कंपनी प्रोमोटर्स डायरेक्टर्स इन्वॉल्व है कुछ सर्टेन लीगल प्रोसीडिंग्स में, कोई भी एडवर्स डिसीजन होता है कंपनी के अगेंस्ट, इस कोई भी केसेस में कंपनी के अगेंस्ट, तो इसके वजह से भी कंपनी का भी प्रोस्पेक्ट का जो है बिजनेस प्रोस्पेक्ट को डेट्रीमेंटल जो है सो कर सकता है। 31 अगस्त के अकॉर्डिंग कंपनी का इनडेटनेस है 484.96 करोड़ का, और इसलिए कोई भी अगर इसको ये रीपे करने में इनेबिलिटी या सर्विस में इनेबिलिटी होता है लोन्स को लेकर, तो कंपनी का फिनांसिंग स्टैंडिंग जो है इसको नेगेटिव अफेक्ट कर सकता है। तो ये कुछ रिस्की पॉइंट भी है। और अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के जीएमपी का, तो इसका जो जीएमपी है 60 रुपीज का है, अभी के सिनेरियो के अकॉर्डिंग 60 रुपीज का जीएमपी, इसके अकॉर्डिंग 30% का एक बहुत अच्छी लिस्टिंग मिलने जा रहा है। कंपनी जो लिस्टिंग दे रही है बहुत स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग दे रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इस पर लोन जो मैंने नहीं बताया, ये लोन को रीपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट के लिए फंडिंग चाहती है, इसके लिए आईपीओ लाया गया। लेकिन लिटिगेशन जो लगाया गया है 87 करोड़ का, ये कंसर्न रेज करने वाली बात है। रेलवे कॉन्ट्रैक्ट से लगभग 66% का कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये भी एक कंसर्न रेज करने वाली बात है। 24 का जो मार्जिन में सडन बूस्ट हुआ, ये डाउट क्रिएट कर रहा है, ये भी कुछ रिस्क है। और अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं गाइस, तो देखिए इसमें अप्लाई करना है, अगर आपको अलॉटमेंट चांसेस चाहिए गाइस, तो इसमें वो 203 रुपये जो कि आप प्राइस बैंड, इस पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो ही आपको अलॉटमेंट के चांसेस बनेंगे। अदरवाइज अगर आप 192 या फिर 202 रुपीज पे अगर अप्लाई करते हैं तो गाइस इसमें अलॉटमेंट चांसेस एकदम नहीं होंगे, क्योंकि गाइस एंकर इन्वेस्टर को 203 पर ही जैसे शेयर दिया गया, और अगर किसी एक को 203 अपर प्राइस बैंड पर अगर शेयर दिया जाता है तो उससे अगर आप डिफरेंट प्राइस पर अगर आप अप्लाई करते हैं उसमें आपको अलॉटमेंट नहीं होंगे, क्योंकि एक फिक्स प्राइस पे जैसे एंकर इन्वेस्टर को दिया गया शेयर, इसलिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं 203 रुपीज पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन गाइस ये सिर्फ एक रिकमेंडेशन वीडियो है, अप्लाई करने से पहले आप खुद से भी एनालिसिस कीजिए। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर रखा है। तो गाइस अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।